गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉशी's लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालकर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। आज हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन x की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n minus 2 into dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus so on plus a and y is equal to q, where a1, a2, an are the constants and q is the sum function of x। आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्योरली कांस्टेंट नहीं हैं, उनके साथ xn, xn माइनस 1, xn माइनस 2 भी है। तो इस तरह से एक ऐसी इक्वेशन जिसमें प्योरली कांस्टेंट नहीं है, कोएफिशिएंट जो हैं वो प्योरली कांस्टेंट नहीं है, वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉशी's लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस करते हैं और फिर उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे लास्ट चैप्टर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे रिड्यूस करते हैं। तो इस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए हम z की जगह log x और x की जगह e की पावर z लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम z इज इक्वल टू लॉग एक्स या x की पावर ई जेड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx हम लिख सकते हैं इसको। तो dy अपॉन dz और dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x यहाँ पुट कर देते हैं। तो इस तरह से x dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz हमें मिल जाता है। इसी तरह से हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं और इसको आगे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलता है। यानी अब हमें dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो dy अपॉन dz की फॉर्म में मिल रही है। इसी तरह से डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लेंगे हम, उसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड से यहाँ पुट करते हैं। फिर इसको आगे डिफरेंशिएट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी क्यू वाई अपॉन डी जेड क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी जेड। इसी तरह से हम डी 4 वाई डी एक्स 4 डी 5 वाई डी एक्स 5 की मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम यदि d अपॉन डी जेड को d के बराबर रख देते हैं और इक्वेशन 1, 2, 3 में, तो हमें इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy, है ना। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई और d इंटू डी माइनस 1 वाई। इसी तरह से इक्वेशन थर्ड यानी एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू
d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड को फॉलो करते हुए हम nth टर्म या जनरल टर्म लिख सकते हैं x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो यहाँ पे 2 तक, तो d इंटू डी माइनस 1 प्लस सो ऑन d माइनस n माइनस 1, तो माइनस 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में y। अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जो हमारी जो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है। आप देखेंगे कि जो a1 के साथ अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ d वाली टर्म मल्टीप्लाई है, यानी अब जो हमारी जो चेंज इक्वेशन है उसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो टोटली कांस्टेंट कॉफिशेंट हैं। तो इस तरह से हम होमोजीनियस इक्वेशन को कांस्टेंट कॉफिशेंट वाली इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो d जहाँ पर d है वहाँ हम m पुट कर देते हैं, तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 इंटू m माइनस n प्लस 1 प्लस a1 सो ऑन प्लस an इक्वल टू z इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये इक्वेशन है ये m की n पावर में है, यानी m के हमें n रूट्स मिलेंगे, m1 m2 सो ऑन mn। तो इस तरह से इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर m1 z प्लस c2 e की पावर m2 z प्लस सो ऑन। यहाँ पर हमने जो z है वो स्मॉल z का एक फंक्शन है, q को हमने चेंज किया है, q किसका फंक्शन था, x का, तो अब हमने log x इज इक्वल टू z लिया था, तो इसलिए जो ये q है वो हमारा अब स्मॉल z में चेंज हो गया है। अब क्योंकि e की पावर z को हमने x माना था शुरू में, तो e की पावर z की जगह जब हम x पुट कर देंगे तो c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2 प्लस सो ऑन करके हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ केसेस हैं कि यदि जो हमारे रूट हैं, दो रूट अगर इक्वल हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2 z e की पावर m1 z प्लस c3 e की पावर m3 z प्लस सो ऑन cn e की पावर m1 z। यहाँ पे a की पावर z हमारे पास क्या है, x है, और z इज इक्वल टू क्या है, log x है। तो हम z और a की पावर mz की वैल्यूज पूरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें c1 प्लस c2 log x इंटू x की पावर m1 प्लस c3 x की पावर m3 प्लस सो ऑन cn x की पावर mn कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है। यदि सेकेंड केस है कि अगर हमारे तीन रूट इक्वल हैं, यानी m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, तब हम c1 प्लस c2 z प्लस c3 z स्क्वायर e की पावर m1 z प्लस सो ऑन cn e की पावर m1 z हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। यहाँ पर भी हम z की जगह log x और e की पावर z की जगह x पुट करते हैं, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो फॉर्म है वो ये होगी c1 प्लस c2 log x प्लस c3 log x का होल स्क्वायर x की पावर m1 प्लस सो ऑन cn x की पावर m1। थर्ड केस है कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हों, यानी अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा हों, तब हमारा CF होगा e की पावर अल्फा z c1 कॉस बीटा z प्लस c2 साइन बीटा z प्लस c3 e की पावर m3 z प्लस सो ऑन cn e की पावर m1 z। तो यहाँ पर z की जगह log x और e की पावर z की जगह x पुट कर देते हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। ये आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो c1 cos बीटा x लिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा x है वो z की फॉर्म में है, तो फिर बाद में हम उसको x की फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यदि दो रूट अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा रिपीट हो रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट हो रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, x की पावर अल्फा, यहाँ देखिए c1 प्लस c2 log x और cos बीटा log x, c2 की जगह c3 प्लस c4 log x, साइन बीटा log x प्लस सो ऑन। तो
तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। और क्योंकि अब हमारी इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज हो गई है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम वैसे ही निकालेंगे जैसे लास्ट चैप्टर में निकाले थे। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलग और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखते हैं हम। यदि हम z इज इक्वल टू लॉग एक्स लेते हैं तो dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, और dy अपॉन dz इज इक्वल टू x dy अपॉन dx। इसको d अपॉन dz इज इक्वल टू x d अपॉन dx। अब x d अपॉन dx जो ऑपरेटर है हमारा, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो जो इक्वेशन है हमारी उसकी ये फॉर्म हो जाएगी थीटा इंटू थीटा माइनस 1। यहाँ पर हम इक्वेशन वही होमोजीनियस इक्वेशन लेके चले हुए हैं, तो थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 सो ऑन थीटा माइनस n प्लस 1 प्लस a1 इंटू दिस प्लस सो ऑन an y इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे एफ थीटा वाई इज इक्वल टू क्यू, इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ थीटा वाई इज इक्वल टू क्यू। आप देखिए यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वो a1 an है, यानी अब हमारी इक्वेशन वापस जो है वो कांस्टेंट कॉफिशिएंट में चेंज हो गई है। और इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m जो है इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा तो फिर हम इसमें पुट करते हैं, तो थीटा से इसको ऑपरेट करते हैं, तो जो इक्वेशन की फॉर्म है वो इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ये है, तो यहाँ पे xm 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम 0 के बराबर करते हैं, यानी fm इक्वल टू 0। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो n में n पावर की है, तो इसके जो रूट हैं वो m1 m2 mn रूट होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा होगा cf इज इक्वल टू c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2 प्लस सो ऑन cn x की पावर mn। यदि हम इक्वेशन सेकंड में थीटा की जगह m पुट कर देते हैं तो हमें जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रल की, कि यदि y इज इक्वल टू u इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन है तो f थीटा इंटू u जो इज इक्वल टू q 1 अपॉन f थीटा जो है ये इनवर्स ऑपरेटर है, तो 1 अपॉन एफ थीटा से हम यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x नहीं है u है, तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ थीटा इंटू क्यू, यानी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ थीटा इंटू क्यू। अब 1 अपॉन एफ थीटा क्यू का मान कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन एफ थीटा क्यू का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले 1 अपॉन थीटा माइनस अल्फा इंटू क्यू का मान निकालते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा माइनस अल्फा इंटू क्यू है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स। आप देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यहाँ पर p की जगह माइनस अल्फा अपॉन एक्स है, तो हम p की जगह माइनस अल्फा अपॉन एक्स पुट करते हैं, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है x की पावर माइनस अल्फा। अब x की पावर माइनस अल्फा से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, और दोनों साइड इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो हमें y इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा इंटू एक्स की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 इंटू क्यू डी एक्स प्राप्त होता है। y हमने क्या लिया है 1 अपॉन थीटा माइनस अल्फा इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स की पावर माइनस 1 इंटू क्यू डी एक्स। अब हम 1 अपॉन एफ थीटा इंटू क्यू का मान निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। सपोज
एफ थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा 1, थीटा माइनस अल्फा 2, सो ऑन थीटा माइनस अल्फा n है। तो 1 अपॉन एफ थीटा क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा माइनस अल्फा 1 टू थीटा माइनस अल्फा n इंटू क्यू होगा। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करते हैं तो हमें ये टर्म्स मिलती हैं। अब हम हर एक टर्म को q से मल्टीप्लाई करते हैं और 6.21 का यूज करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए a1 थीटा माइनस अल्फा 1 इंटू क्यू हम लिख सकते हैं a1 एक्स की पावर अल्फा 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 क्यू डी एक्स सिमिलर अप टू ए एन थीटा माइनस अल्फा एन तक हम ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो इस तरह से हम पी आई निकाल सकते हैं। अब यदि Q की जगह आपके पास x की पावर m है तो हम 1 अपॉन एफ थीटा एक्स की पावर m कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एफ m जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले थीटा ऑफ x की पावर m की वैल्यू निकालते हैं। थीटा क्या है यहाँ पे x d अपॉन डी एक्स की पावर m, तो m x m। इसी तरह से थीटा स्क्वायर x की पावर m की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर x की पावर m। थीटा एन एक्स की पावर m हो जाएगा m की पावर n एक्स की पावर n। इसको सॉल्व करते इसमें आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे थीटा जो है वो x इंटू डी अपॉन डी एक्स है। तो f ऑफ थीटा एक्स की पावर m इज इक्वल टू f ऑफ m एक्स की पावर n। अब 1 अपॉन एफ थीटा से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्योंकि ये इन्वर्स ऑपरेटर है इसलिए x की पावर m इज इक्वल टू एफ एम 1 अपॉन एफ थीटा एक्स की पावर m। ये एफ एम यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो 1 अपॉन एफ थीटा एक्स की पावर m जो है वो किसके बराबर होगा x की पावर m अपॉन एफ एम। तो इस तरह से हम यदि हमारा x की पावर m q दिया हुआ है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ थीटा एक्स की पावर m निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर केस है कि जब एफ एम इक्वल टू 0 है, अगर एफ एम इक्वल टू 0 है तो इसका मीनिंग ये है कि थीटा माइनस एम एफ ऑफ थीटा का एक फैक्टर होगा। तो हम एफ ऑफ थीटा को लिख सकते हैं थीटा माइनस एम इंटू एफ थीटा या फाइव थीटा लिखिए इसको। एफ ऑफ थीटा तो ये है, तो यहाँ फाइव ऑफ थीटा आएगा, फाइव ऑफ थीटा। तो 1 अपॉन एफ थीटा एक्स की पावर m क्या हो जाएगा 1 अपॉन थीटा माइनस m फाइव ऑफ थीटा, वेयर फाइव ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर m। तो इसको अब 1 अपॉन 5m और 1 अपॉन थीटा माइनस m एक्स की पावर m को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर m इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस m माइनस 1 एक्स एम डी एक्स, और 1 अपॉन 5m एक्स की पावर m और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log x। तो 1 अपॉन थीटा एफ ऑफ थीटा एक्स की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर m log x अपॉन 5m। तो जब आपका एफ एम इक्वल टू 0 है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से यदि m जो है m रूट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब r टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा माइनस m की पावर r जो है वो f थीटा के फैक्टर होंगे। तो फिर f थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस m की पावर r शाई ऑफ थीटा, वेयर शाई ऑफ m जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में 1 अपॉन एफ थीटा एक्स की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर m log x की पावर r अपॉन शाई m r फैक्टोरियल हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन इसके जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट को कांस्टेंट बनाएंगे। तो इसके लिए हम z इज इक्वल टू लॉग एक्स पुट करेंगे और x इज इक्वल टू ई जेड। तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dy अपॉन डी जेड, यानी x इंटू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी जेड
तो हम डी अपॉन डी जेड या एक्स डी अपॉन डी एक्स को क्या मान लेते हैं, डी। तो दिस इज इक्वल टू डी वाई। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, डी इंटू डी माइनस वन वाई। अब हमारी जो इक्वेशन है वो ऑपरेटर फॉर्म में क्या हो जाएगी, डी इंटू डी माइनस वन प्लस डी माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2z। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल टू ई की पावर 2z। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू 0 और m के हमारे दो रूट आएंगे 2 और -2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर -2z। तो यहाँ पे e की पावर z x है, तो c1 x स्क्वायर प्लस c2 x की पावर -2 हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी यानी डी स्क्वायर माइनस 4 ई की पावर 2z, 1 अपॉन डी माइनस 2 और डी प्लस 2 ई की पावर 2z। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा 1 अपॉन डी माइनस 2 और ई की पावर 2z को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा डी प्लस 2, 1 अपॉन 4 z ई की पावर 2z। ठीक है भाई, डी प्लस 2 है तो 2 पुट करते हैं तो 0 नहीं आ रहा है, तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा। और 1 अपॉन डी माइनस 2 तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डी माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन आता है, ये आ जाएगा z अपॉन 4 ई की पावर 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सी एफ प्लस पी आई होगा, तो ये होगा आपका। एक क्वेश्चन और देखिए कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 13y इक्वल टू लॉग एक्स। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी जो है कॉफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे, z इज इक्वल टू लॉग एक्स और x इज इक्वल टू ई जेड। अब आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने d लिया है उसी तरह से हम इस इक्वेशन को d में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यूज आती हैं। ये कैसी वैल्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर -3z प्लस c1 cos 2z प्लस c2 sin 2z। अब हम z की वैल्यू पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू लॉग x है और e की पावर z क्या है, x है, तो x की पावर -3 हो गया। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 z हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 13 कॉमन लेके और इसको इन्वर्स कर देते हैं और फिर इसको कर सकते हैं 1 अपॉन 13 माइनस 6 अपॉन 13 डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 13 जेड। अब हम z से अंदर मल्टीप्लाई करके और d से इसको ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है 1 अपॉन 13 z माइनस 6 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, z की जगह क्या जाएगा, लॉग x माइनस 6 अपॉन 13। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं और हमारा जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एस प्लस पी आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे कोएफिशिएंट हैं वो प्योरली कांस्टेंट नहीं है। तो हम इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। और जो मेथड आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के पढ़े हैं, जैसे पीआई को निकालने के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए, वो सारे के सारे वही यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो d है हमारा वो d अपॉन डी जेड है या x d अपॉन डी वाई है और x की जगह हमने e की पावर z लिया है या आप ये कह सकते हैं कि z की जगह हमने log x लिया है।
तो आपको सॉल्व तो वैसे ही करना है, लेकिन लास्ट में z की वैल्यू s की टर्म में पुट कर देनी है। तो इस तरह से हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, आप उनको ट्राई करें। थैंक यू।